हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग मैं आज छोटी दिवाली से स्टार्ट कर रही हूँ। पहले तो आप सभी को छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और धनतेरस पे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि पतिदेव रात को लेट आए थे और मेरा रूटीन तो आपको आजकल पता ही है, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ घर में। तो मैं थोड़ा सा लेट ही आई थी क्योंकि कल मुझे ऐसे लग रहा था कि पतिदेव आएंगे और जल्दी आ जाएंगे, मतलब तो उसके बाद ही वो मुझे नहलाएंगे क्योंकि सुबह उनको जल्दी जाना था। उनके ऑफिस में भी पूजा वगैरह थी, बट उनको क्या हुआ ना, अर्जेंट काम हो गया ऑफिस में, फिर वो भी लेट आए। उसके बीच में मैंने पानी वानी गर्म करके मैं नहा तो ली थी, बट काम वाम मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि सामान ही नहीं आया था कुछ भी। तो फिर ये लेट आए और आके बेचारे मार्केट वगैरह गए, सारा सामान लेकर आए। मतलब कल का ही ले आए थे थोड़ा बहुत जो कल की पूजा के लिए चाहिए था, दिए वगैरह सब। और लेट आके फिर पहले सामान लाए, फिर आके हाथ मुंह धो के दिया वगैरह जलाया और सारे जो दिए लगते हैं कल के दिन धनतेरस के दिन वो सब किया। और उसके बाद खाना पीना बनाया अपने लिए भी मेरे लिए भी। तो आजकल ना रूटीन में यही चल रहा है। बड़ा मतलब ये हो जाता है कि मतलब जब ये काम करते हैं ना, मेरे को इतना ज़्यादा ये लगता है कि कितना एकदम बर्डन आ गया इनके ऊपर। बट ये है कि कर लेता है, बट ये ऑफिस से आने के बाद थोड़ा हार्ड पड़ता है। बट क्या कर सकते हैं, मजबूरी है वो वाली चीज़। और त्यौहार भी साथ में, ऑफिस भी और साथ में मुझे भी देखना, तो बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं चीज़ों में। बट ये है कि दोनों मिलके जीत जाएंगे। आज तक हर चीज़ से हम लोग ऐसे ही लड़ते हुए आए हैं, तो ये चीज़ भी निकल जाएगी। तो बस ये सारी चीज़ें थी, तो इसलिए मैं आज से ये वाला व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज छोटी दिवाली है और दिन में मम्मी आ गई थी मेरा भाई दूज का सामान देने के लिए। पैसे लिए मैंने इस बार, कोई कपड़ा वगैरह नहीं लिया, तो मम्मी पैसे दे गई उसके लिए और मिठाई दे गई। और वैसे तो मेरी छोटी बहन आती है हमेशा, बट आज उसका ऑफिस था तो वो इसलिए नहीं आ पाई थी, उसके ऑफिस में भी फंक्शन था इस वजह से। तो मम्मी आई थी, पूरी दोपहर उनके साथ बैठे रहे, खाना वाना खाया। वो बना के गई, बर्तन वगैरह करके वो गई, थोड़ी हेल्प करा गई, मतलब पतिदेव की वो चीज़ें हुई। सुबह साफ़ सफाई वगैरह तो पतिदेव ने ही कर दी थी, पूरे घर का मतलब जो भी था काम वगैरह सब किया हुआ था। मम्मी लोग दोपहर में आए, उसके बाद वो लोग चले गए। तो अभी पतिदेव चले गए हैं मार्केट में सामान लेने के लिए जो कल रह गया था। क्योंकि पता है क्या होता है, लेडीज़ को तो हर चीज़ की नॉलेज होती है कि मतलब धनतेरस पे जाते हैं तो क्या क्या लेना होता है। तो कल ये लेट हो गए थे तो बेचारे जो ज़रूरी था ना वो लेके आ गए थे, बट जो मतलब आना चाहिए था, जो सामान लेके आते हैं हमेशा धनतेरस पे, क्योंकि हमेशा मैं जाती हूँ और मैं अभी गई नहीं, सिर्फ मैं करवा चौथ पे गई थी। बट पतिदेव अभी मुझे कह रहा है कि जीना वीना उतरना नहीं है, तो मैं ही ले आऊँगा, आप मुझे बता दो। तो मैंने उनको बता दिया, तो वो सामान लेने गए हैं। क्या होता है ना, अगर दो बंदे हो बाइक पे भी ना तो सामान बहुत हो जाता है पूजा वगैरह का भी। और दिवाली के टाइम पे तो आपको पता ही है, खील बताशे वगैरह ये सारी चीज़ें तो आ जाता है। बट 2 बार में जाके होगा, वो कह रहे थे 1 बार में नहीं हो पाएगा क्योंकि झाड़ू वगैरह भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो वो कह रहे थे 2 बार जाना पड़ेगा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, 2 चक्कर लगा लेना। तो ये वाली चीज़ें हो जाती है, तो इस वजह से ना मुश्किल हो जाती है। तो उनको बहुत मुश्किल हो रही है, मेरे से मतलब देखा भी नहीं जाता, बट क्या करें, मजबूरी है, वो वाली चीज़ हो जाती है। तो बस अभी वो गए हैं मार्केट, मैंने सोचा मैं तब तक अपना व्लॉग शुरू कर लेती हूँ और उसके बाद तो आपको जो भी होगा इसके बाद वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। जो भी अपडेट होगा आपको मिलता रहेगा आने वाले टाइम में। और अभी मैंने सोचा था आपसे बात कर लूँ, उसके बाद ये व्लॉग मैं अभी कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो बने रहिएगा एंड तक मेरे व्लॉग में। और आप सभी को, आपकी फैमिली को छोटी दिवाली की और दिवाली की एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं। सबकी दिवाली बहुत अच्छे से मने, बहुत अच्छे से मने सबकी दिवाली, यही हमारी मन से मनोकामना है, दुआ है आप लोगों के लिए। हर किसी की दिवाली बहुत अच्छे से मने। तो पतिदेव आ जाएंगे, जो भी सामान लेकर आएंगे वो आपके साथ शेयर करूँगी। और पूजा पाठ जो भी शाम का होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो धनतेरस से ही शुरू हो जाता है दिए वगैरह लगना, ये सारी चीज़ें। और लाइट वगैरह पतिदेव ने लगा दी थी 2-3 दिन पहले ही, उसका भी मैं शूट नहीं कर पाई, बट आज आप लोगों को दिखाऊंगी। जब शाम के टाइम जलाएंगे ना थोड़ी, तब दिखाऊंगी। तो लाइट वगैरह उन्होंने लगा दी थी। तो बने रहिएगा एंड तक, व्लॉग में मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइज़ उसके बाद मैं आ गई थी थोड़ा बालकनी में, और आज ना मेरे जो इस पे ना फ्लावर खिला हुआ है गुड़हल का, इतना प्यारा सा लग रहा था ना। और अभी मैं घर गई थी ना, सारे प्लांट्स की ऐसी तैसी हो गई थी क्योंकि इसमें ना तो पानी दिया जा रहा था ना कुछ, तो सारे के सारे इसमें से कुछ तो सूख भी गए, बट कुछ जो है अब धीरे धीरे चीज़ें हो गई है, मतलब पानी डालने से और अच्छे हो गए हैं।
अब कलियाँ वगैरह भी बहुत सारी आ रही है, बट कुछ प्लांट्स तो एकदम ख़राब ही हो गए थे क्योंकि बहुत टाइम से पानी नहीं डाला था। तो इस वजह से आपको पता ही है कि जो वैसे प्लांट्स होते हैं जल्दी सूखने वाले तो वो तो सूख ही जाते हैं। बट ज़्यादातर मैंने उसके बाद ना जब मम्मी आई थी ना, आज आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी वगैरह बनाई थी, तो उस टाइम मैंने गरम गरम ना पतली पतली सी 2 रोटियां खा ली थी। बट एक ना मैंने ऐसी जो सब्ज़ी बनती है ना और ग्रेवी वाली वैसी सब्ज़ी थी पानी वाली, तो उसमें मैंने अपनी एक चपाती जो है सोख करके रख दी थी क्योंकि बाद में खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और आजकल क्या हो रहा है ना, मेरे को धीरे धीरे भूख लगती है, एक बार में मैं ज़्यादा नहीं खाती, बट जैसी भूख लगती है ना थोड़ा थोड़ा कुछ रखा रहता है तो खा लेती हूँ। तो ये मैंने ना उस टाइम पे ऐसे ही सोख करके रख दी थी अपनी चपाती, तो मैं अभी इस टाइम पे खा रही थी क्योंकि मुझे ना अभी अचानक से भूख लगने लगी थी। पतिदेव चले गए थे मार्केट, तो मैंने सोचा तब तक मैं अपने जो है पेट पूजा कर लेती हूँ क्योंकि बहुत तेज़ से भूख लगती है। उसके बाद गाइज़ मैं यहाँ पर ना माला वगैरह निकालने लगी थी, जो मैं हमेशा से रखती हूँ। जो भी त्यौहार वगैरह होता है तो कुछ ना कुछ माला वगैरह डेकोरेशन का सामान मैं ले लेती हूँ। तो मेरे पास ना काफ़ी सारी इकट्ठी हो रखी थी, तो मैं उन्हीं को देख रही थी कि कल दिवाली पे जो थोड़ी बहुत यूज़ हो जाएगी तो उन्हें यूज़ कर लेंगे। और अभी पतिदेव लेने ही गए हैं थोड़ा बहुत, और कुछ लाइट्स वगैरह की अभी पिछली वाली बालकनी में नहीं लगी थी, तो वो भी मैंने निकाल के रख दी थी। और सारी चीज़ें ना मैं जब भी ओकेजनली यूज़ करती हूँ या कीर्तन वगैरह होता है, दरबार लगता है, तो सब मैं वॉश करके ही रखती हूँ कि अगली बार मैं उन्हें अच्छे से यूज़ कर लूँ ऐसे ही। तो बस वो सारी चीज़ें मैंने निकाल दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी हॉल में, और हम हॉल में बैठे हुए थे जब मम्मी आई हुई थी, तो हम लोग सारे यहीं बैठे थे। तो पूरा ना ऐसे ही हो गया था, तो मैंने सोफ़ा भी ठीक कर दिया, थोड़ा सा क्लीन कर दिया। उसके बाद पतिदेव आ गए थे, और अभी इनका बेचारों का दूसरी बार चक्कर है मार्केट में, तो ये आ गए थे। मैं इन्हीं का वेट कर रही थी, मैंने कहा चलो आ जाएंगे, उसके बाद जो भी सामान होगा इकट्ठा सारा कुछ मैं भी देख लूँगी कि क्या क्या लेकर आए हैं। तो कुछ पहले ले आए थे और कुछ अब लेकर आए हैं, तो सारा सामान इकट्ठा ही रख लिया था। जैसे कि दिए वगैरह, एक बर्तन ज़रूर आता है धनतेरस वाले दिन, बट धनतेरस वाले दिन तो इस बार ला नहीं पाए थे, तो ये फिर आज लेकर आए। और कुछ जैसे हैप्पी दीपावली वाले जो टैग आते हैं, और लक्ष्मी माता के जो पैर के टैग आते हैं, वो सारी चीज़ें ये लेकर आए। हमेशा से तो मैं ही कर दी थी, बट मैंने इनको बता दिया था कि आपको जो भी दिखे थोड़ा बहुत इस तरीके से ले आना। और कुछ ये गेंदे के फूल की और जो अशोक के पत्ते की माला होती है वो लेकर आए थे, क्योंकि उससे डेकोरेट करना भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और बर्तन में ना हर साल कुछ ना कुछ लेना ही पड़ता है, तो इस बार ये वाली चीज़ ले आए। इसको हमारे यहाँ कटोरा दान बोलते हैं, तो ये लेकर आ गए। उसके बाद कुछ ये टैग्स थे जो मैंने आपको बता ही दिए, ये लेकर आए हैप्पी दीपावली वाले, शुभ दीपावली वाले। उसके बाद ये लक्ष्मी गणेश जी की जो है मूर्तियाँ लेकर आए, और इतनी प्यारी लग रही थी, छोटी सी लेकर आए बट बहुत ही सुंदर लग रही थी। मुझे एकदम से देखते ही पसंद आ गई थी। मतलब सारा सामान ना ऐसा नहीं लाया कि मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, तो सारी चीज़ें मुझे अच्छे से, मतलब मुझे भी अच्छी लगी जो भी ये लेकर आए। उसके बाद खील बताशे वगैरह, मालाएं और दिए वगैरह, यही सब चीज़ें होती है। तो सारी चीज़ें ये बेचारे ले आए थे, भले ही इनके 2 चक्कर लगे हैं, क्योंकि एक बार में झाड़ू वगैरह और मिठाई वगैरह नहीं आई थी, तो वो फिर दोबारा लेकर आए हैं ये। तो सारी चीज़ें लाने के बाद मैंने यहाँ पर रख ली थी। उसके बाद ये 5 बजे का टाइम था या 4:30 बजे का, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। तो थोड़ा सा ना ऐसी मिट्टी, धूल मिट्टी हो जाती है इस टाइम तक, और बार बार ऊपर नीचे भी आ जा रहे थे, तो वैसे ना थोड़ा सा डस्ट हो गया था। तो एक बार ना हस्बैंड पूरे घर में झाड़ू लगा रहे थे, क्योंकि फिर इवनिंग की पूजा भी होती है, और इवनिंग टाइम में ना फिर झाड़ू लगाना सही नहीं होता है। तो ये इसी टाइम पे बोलने लगे कि एक बार ना झाड़ू और लगा दे, तो बहुत मिट्टी सी लग रही है पैरों में, और पूरे दिन में हो ही जाता है, आप लोगों को पता ही है। और सच बताऊं तो साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, जैसे एक औरत रखती है ना घर का, वैसे ही ठीक है। मतलब आदमी लोगों के बस की उतना नहीं है जितना एक औरत कर सकती है, बट मैं बताती हूँ कि ये ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं इस चीज़ का। और इनको ना मतलब मेरी तरह साफ़ सफाई रखने में बहुत अच्छा लगता है, तो ये उस चीज़ का ध्यान रखते हुए मेरे को दिखाते भी रहते हैं कि देख जैसे तू करती वैसे ही कर रहा हूँ ना, कोई कमी तो नहीं है। तो अगर रहती भी है तो मैं कहती नहीं हूँ, क्योंकि इतना कर रहे हैं वही बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। तो मैं बोलती हूँ नहीं, बहुत अच्छे से सारा कुछ कर रहे हो। और गाइज़ अभी मैं एक बहुत ही ऐसी चीज़ करने वाली हूँ जिससे कि मैं अपने दिल पे पत्थर रख के कर रही हूँ। मैं सच बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, पर क्या करूँ, करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये हर साल ही करती हूँ। तो इस बार मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। और मैंने ये पिछले साल से स्टार्ट किया, मतलब 2 साल से।
तो इस वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस बार। पिछले साल मैंने नहीं किया था तो मैंने कहा आपको भी इसकी स्टोरी बता ही देती हूँ। तो ये मेरी गुल्लक है, इसको मैं हर साल दिवाली पे बनाती हूँ और जितना भी पूरे साल में मैं इसमें पैसा इकट्ठा करती हूँ, जो भी मेरे पास पैसा होता है मैं इसमें इकट्ठा करती हूँ हर महीने कुछ ना कुछ। और ये हर साल हम दिवाली पर ही तोड़ते हैं और दिवाली पर ही इसको बनाते हैं। तो ये गुल्लक थी, तो इसको मैंने आज तोड़ा है। पिछले साल मैंने ये दिवाली पे ही बनाई थी, तो आज छोटी दिवाली है, इसको भी मैंने तोड़ा। और जितने भी मैंने पूरे इसमें जमा पूंजी करी थी अपनी पूरे साल की, वो मैंने इसमें से निकाल दी है। तो मतलब दिल पे तो पत्थर रहता ही है, बट ये है कि इससे बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए। क्या वो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे इतने सारे खर्चे होते हैं और कई बार क्या होता है ना, सारे खर्चे एक साथ आन पड़ते हैं और हमें पता भी नहीं लगता उन चीज़ों का। फिर हमें कहीं ना कहीं अपना मन मारना पड़ता है चीज़ों के लिए। बहुत सारी चीज़ें हो जाती है क्योंकि घर गृहस्थी है और इसमें ऐसी सब चीज़ें होती हैं। तो हम क्या करते हैं ना 2 साल से कि हम गुल्लक बनाते हैं और जितना पूरे साल में हम इसमें पैसा डालते हैं तो वो ना हम दिवाली पे तोड़ते हैं। और जितना पैसा इकट्ठा होता है ना, उससे ये जो अब के सारे त्यौहार होंगे दिवाली के, तो वो सारे हम इसी से सेलिब्रेट करते हैं। उसमें ना हमें पता भी नहीं चलता है। और ये पूरे साल का पैसा इकट्ठा होता है तो उसमें पूरे जो खर्चा होता है दिवाली के त्यौहार का, वो हम इसी से करते हैं। कपड़े खरीदना, जो भी घर का सामान, जो त्योहारों पे सामान, वो सब इसी से आएगा। और सच मानो तो बच भी जाता है इतना। मतलब 2 साल से मैं देख रही हूँ कि जब इकट्ठा होता है ना तो बच भी जाता है, सारा लगता भी नहीं है। तो वैसी वाली चीज़ें होती है और उससे ना आप पे बर्डन नहीं पड़ता है, सबसे बड़ी बात। तो मैं तो 2 साल से कर रही हूँ तो मुझे तो बहुत ही इजी लगता है ये चीज़ करना। और आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना। ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे डालो, जितना भी आप कर पाओ उस हिसाब से हर महीने जितना निकाल के आप डाल पाओ। तो मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ, तो मुझे तो बहुत इजी हो जाता है। काफ़ी बर्डन मतलब सर से उतर जाता है जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और इस बार तो सच में हमारे साथ भी ऐसे हुआ। आपने देखा कि मेरी सर्जरी वगैरह हुई है, ऊपर से 1-2 चीज़ें हो रहा है जो आने वाले टाइम में आपको पता चलेगी, वो भी खर्चे की है। तो इस बार ये जो मैंने गुल्लक तोड़ी है ना, मेरे बहुत काम आने वाली है। और मेरे टोटल रुपीज़ इसमें 12,740 रुपये निकले हैं। तो अब ये पैसा इतना काम आने वाला है ना इस टाइम पे, जिस टाइम इतना खर्चे का दिन होता है और खर्चे का टाइम आता है साथ में, तो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। और मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये चीज़। उसके बाद गाइज़ मैंने आपको बताया ना, मुझे बहुत जल्दी जल्दी भूख लग जाती है, तो मैं किचन में आ गई थी और पतिदेव का काम आ गया था कुछ ऑफिस से। वो अपना लैपटॉप लेके तुरंत बैठ गए थे और ये दिए उन्होंने रात के लिए भिगो के रख दिए थे, क्योंकि इनको भिगो के रखो ना तो फिर ज़्यादा इसमें जो है ना तेल डालो तो एकदम से ये इनमें सोख जाता है तेल। अगर इनको पहले से भिगो के रख दो ना, पानी सुखा दो, तो तेल जब आप डालोगे ना तो एकदम से सोखते नहीं हैं दिए। तो हम ना शाम होने से पहले इनको भिगो के रख देते हैं रात को जलाने के लिए। तो ये पतिदेव ने कर दिए थे। उसके बाद मैं आई थी अपना दूध बनाने के लिए और जो सांदा डलवाया था दीदी से। इस टाइम पे ना मेरे को उसकी हुड़क सी लग जाती है, क्योंकि कई दिन से खा रही हूँ ना मैं थोड़ा थोड़ा करके। तो मुझे ना इस टाइम पे तुरंत उसकी भूख लगने लगती है कि थोड़ा सा सांदा लूँ और थोड़ा सा दूध बनाऊँ। तो फिर जब मैं किचन में आ गई थी तो फिर पतिदेव का भी काम हो गया था, वो भी आ गए थे, बोल रहे थे कि मैं बना दे। तो मैंने कहा चलो नहीं, अभी मैं लगी हूँ तो बना देती हूँ, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो मैं अपना दूध बनाने लगी थी और हम लोग आपस में बातें कर रहे थे। और मेरे को ना हल्का बहुत जुकाम भी हो गया है, आजकल मौसम ऐसे चल रहा है, आप लोगों को पता ही है। तो किसी टाइम ना छींक भी आने लगती है और पेट पे इतना ज़्यादा प्रेशर सा पड़ता है ना जैसे छींक आती है, तो थोड़ा सा उसका ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद ये मिठाई जो मम्मी लेकर आई थी, और ये ना मिठाई मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ, कोई ऐसी बात नहीं कि मिठाई शेयर करनी ही थी, बट ये इसलिए कर रही हूँ कि ये ना मेरे गाँव की फेमस मिठाई है। पापा लेकर आए। पापा अभी दिवाली से थोड़ा 1 दिन 2 दिन पहले दिए जलाने गए थे, तो वहाँ से लेकर आए। तो मम्मी ने मेरे लिए भी मंगवाया, अपने घर के लिए भी मंगवाया वहाँ के लिए। तो बस इस वजह से हम लोग आपके साथ शेयर कर। और गाइज़ इस मिठाई की ना एक खासियत है कि ये ना दूध और छुहारे से ही बनती है और हल्का बहुत मीठा मीठा बहुत हल्का होता है इसमें, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। एकदम ड्राई फ्रूट से बनती है, तो कुछ भी इसमें और यूज़ नहीं होता है। तो सबसे बड़ी खासियत, और मेरे गांव की ये फेमस मिठाई है। गांव मेरा बहुत दूर पड़ता है, मैं भी बहुत टाइम बाद ही खा रही हूँ इसे आज के टाइम पे। वो भी पापा चले गए तो ले आए इस वजह से, वरना बहुत कम मिलती है खाने को भी, जब कभी वहाँ जाना होता है तभी मिल पाती है। उसके बाद यहाँ पर मेरा दूध बॉयल होने लग रहा था, हल्की सी पत्ती डाल के मैं बॉयल करती हूँ और 2-4 उसमें मुनक्का वगैरह डालती हूँ। उसके साथ साथ ही मेरा जो आजकल का खाना है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वो है सांदा, तो मैं वो ज़रूर लेती हूँ और पतिदेव के लिए भी, हम दोनों खाते हैं। तो बहुत ही फ़ायदेमंद है बॉडी के लिए। मैंने इसके साथ आपके साथ मैंने इसका व्लॉग भी शेयर किया था, पूरा इसकी रेसिपी भी शेयर करी थी। अगर आप लोगों को बनाना है तो आप मेरा व्लॉग देख सकते हैं, उसमें इसकी पूरी रेसिपी शेयर है। और हमारी साइड बहुत ज़्यादा बनता है, ये मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ का फेमस खाना है ये भी।
और कब बनता है, क्यों बनता है, वो मैंने व्लॉग में बताया है पिछले वाले, तो आप इसे बना सकते हैं और खा सकते हैं। उसके बाद गाइज ये था इवनिंग टाइम, और मैंने बोला था ना पीछे वाली बालकनी में जो जाल लगा है वहाँ पर लाइट्स लगानी रह गई थी, तो आज पतिदेव ने वहाँ पर भी लाइट्स लगा दी और बहुत ही सुंदर दिख रहा था। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर दी थी, क्योंकि जब से हमने लाइट्स लगाई है तो मैंने बिल्कुल भी शूट ही नहीं किया था व्लॉग वगैरह। तो यहाँ से लगा दी थी पूरी लाइट्स और इतना प्यारा लग रहा था, क्योंकि हर घर जगमगाता रहता है इस टाइम पे। बहुत ही हमारी सोसाइटी पूरी जगमगा रही थी, मतलब पीछे से भी देखो, कहीं से भी मतलब नज़र पड़ रही है ना, और जो फ्रंट है वहाँ से भी देखो तो पूरी जगमगाते हुए ही चीज़ें दिख रही है, हर घर जगमगा रहा है। तो इस टाइम पे ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है मुझे। पटाखे बहुत ज़्यादा बेकार लगते हैं मेरे को, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, बहुत ज़्यादा डर लगता है। बट जब लाइट्स वगैरह लगती है ना तो मुझे सबसे अच्छा यही लगता है इस त्यौहार पे। और पटाखे मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, क्योंकि कितनी बार ना मतलब इस त्यौहार पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी देखी हैं जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। पटाखे वगैरह से मतलब कितनी बार हादसे भी हो जाते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और आजकल पटाखे बहुत बेकार आते हैं वैसे। तो इधर देखो फ्रंट पे भी लाइट्स वगैरह कितने अच्छे तरीके से लगा रखी है। तो ये त्यौहार जब आता है ना तो इस तरीके से अच्छा लगता है। बट जब पटाखे वाली चीज़ आती है ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर्सनली बता रही हूँ, हर किसी को तो नहीं होता कि पटाखे पसंद नहीं होते, बट मैं अपनी बता रही हूँ कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अनार फूलझड़ी वगैरह भी मैं अब कम जलाने लगी हूँ, क्योंकि उनमें भी ना ऐसे कुछ आता है कि फट जाते हैं वो भी, तो वो भी मुझे इतने ख़ास पसंद नहीं है अब। उसके बाद ना शाम की पूजा की तैयारी होने लगी थी, तो पतिदेव ने यहाँ पर दिए तैयार कर दिए थे। और धनतेरस वाले दिन हमने 11 दिए जलाए थे, 11 से शुरुआत करी थी। और आज छोटी दिवाली है तो आज हमने 21 दिए जलाए हैं, और कल दिवाली पे देखते हैं कितने जलाते हैं। तो 51 तो कम से कम जलाएंगे, उससे ऊपर जितने भी हो जाएंगे। तो आज 21 जलाए हैं, तो पतिदेव बस अभी उन्हीं को जलाने में लगे थे। उसके बाद पूजा वगैरह का टाइम हो गया था, तो मंदिर में पूजा तो उन्होंने पहले ही कर ली थी। बट यह है कि दिए जलाने के बाद सबसे पहला दिया मंदिर में रखा जाता है, तो उसी की तैयारी हम लोग कर रहे थे। और टाइम भी हो चुका था शाम की पूजा का, तो वही सब अभी चल रहा था। उसके बाद मेन गेट में दिए रख दिए थे मंदिर के बाद, और फिर पतिदेव बोलने लगे कि बालकनी में आप लगा दो, क्योंकि उनका ना एक कोरियर आने वाला था। मतलब कोरियर का मतलब उनको कुछ गिफ्ट मिला था, तो कोई उनको देने आने वाला था, तो उसको लेने जाना था। उसके बाद उनका फ़ोन आ गया कि आ जाओ लेने के लिए। उसके बाद जो दिए बचे थे उनको मैं लगाने लगी थी बालकनी में, तो वो कह रहे कि चलो मैं थोड़ा सा शूट करके चला जाता हूँ। फ़ोन तो उनका आ ही गया है जो लेकर आए थे। 5 मिनट का इनको काम था, बट जाना पड़ता, तो मैंने कहा चलो मैं लगा देती हूँ फटाफट से। तो बस वो चले गए थे फिर अपना। तो बस गाइज़ ये था मेरा आज का सुबह से लेकर शाम तक का छोटा सा व्लॉग, जो भी आजकल चल रहा है रूटीन में मैं और पतिदेव मिलकर जो भी कर रहे हैं आप लोगों के साथ वही शेयर कर देती हूँ मैं। तो अभी तो इसी तरीके के व्लॉग आ रहे हैं, कैसे लग रहे हैं आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे व्लॉग्स को अच्छा सा शेयर लाइक कमेंट ज़रूर करें, और मेरे व्लॉग्स पर अच्छे से अच्छा प्यार बनाए रखें। तब तक मैं कंटिन्यू व्लॉग डालने की कोशिश कर ही रही हूँ, और नेक्स्ट मतलब टाइम थोड़ा और ठीक हो जाऊँगी तो और अच्छे से डालने लगूँगी। तो मिलूँगी आपसे एक और ऐसे ही अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और बताना मेरे व्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरे व्लॉग्स ज़रूर शेयर करना।